सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी वसंत में हम लोग पाठ 10 सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता झांसी की रानी का आगे का भाग अध्ययन करेंगे। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि झांसी, दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, पटना आदि प्रदेशों के लोगों ने अंग्रेज़ों से युद्ध करने और देश को स्वतंत्र कराने का निश्चय कर लिया था और इससे आगे आज पढ़ेंगे। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तातिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदे लेहड़ बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में अनेक वीर योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। इन महान वीरों में नाना धुंधु पंत, तात्या टोपे, अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी तथा ठाकुर कुंवर सिंह आदि वीर थे। इन वीरों का नाम इतिहास रूपी आकाश में सदा अमर रहेगा। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदे लेहड़ बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन अंग्रेजों ने इन देशभक्तों के बलिदान को गद्दारी कहा, अर्थात तब के अंग्रेजी शासन में इनका बलिदान जुर्म कहलाया। बुंदेलखंड में हर हर महादेव का जयघोष करने वाले वीर बुंदेलों के मुख से हमने यह कहानी सुनी थी कि युद्ध भूमि में अंग्रेजों से पुरुषों की भांति महारानी लक्ष्मीबाई युद्ध की थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी हैं लक्ष्मीबाई मर्द बनी बरदानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आग पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व असमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदे लेहड़ बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कहती हैं कि इन महावीरों की कहानी को छोड़कर झांसी के मैदानों की ओर चलें, जहां महारानी लक्ष्मीबाई युद्ध भूमि में पुरुषों की तरह खड़ी हैं। लेफ्टिनेंट वॉकर अंग्रेजी सेनापति था जो रानी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। रानी ने अपने तलवार से उस पर वार किया और वह जख्मी होकर भाग गया। उसे रानी की वीरता देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। बुंदेलखंड में हर हर महादेव का जयघोष करने वाले वीर बुंदेलों के मुख से हमने यह कहानी सुनी थी कि युद्ध भूमि में पुरुषों की भांति लड़ने वाली रानी कोई और नहीं, झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई थीं। रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदे लेहड़ बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महारानी लक्ष्मीबाई लगातार 100 मील की यात्रा करके कालपी आ गई। इतना सफ़र करने के कारण उसका घोड़ा थक गया, भूमि पर गिर गया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। वहाँ यमुना के किनारे फिर अंग्रेज रानी से हार गए। रानी कालपी जीतकर आगे बढ़ी और उसने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया, अर्थात ग्वालियर को भी अंग्रेजों से मुक्त करवाया। ग्वालियर का राजा सिंधिया, जो कि अंग्रेज का मित्र था, वह रानी से पराजित होकर राजधानी छोड़कर भाग गया।
बुंदेलखंड में हर हर महादेव का जय घोष करने वाले वीर बुंदेलों के मुख से हमने यह कहानी सुनी थी कि युद्ध भूमि में महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से पुरुषों की भांति लड़ी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थीं। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेले हड़बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी की ग्वालियर में जीत हो गई, लेकिन अंग्रेजों की सेना ने फिर से घेरा डाल दिया। इस बार जनरल स्मिथ लड़ने के लिए आया। रानी ने उसे भी युद्ध में बुरी तरह हराया। रानी की 2 सखियां कान्हा और मंदरा भी उसके साथ युद्ध में आई थीं और उन्होंने युद्ध में बहुत से शत्रुओं को मारा था। परंतु तभी पीछे से ह्यूरोज ने आकर आक्रमण कर दिया और इस प्रकार रानी दोनों ओर से घिर गई। बुंदेलखंड में वीर बुंदेलों के मुख से हमने यह कहानी सुनी थी कि युद्ध भूमि में पुरुषों की भांति लड़ने वाली रानी कोई और नहीं, झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई थी। इससे आगे का भाग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।